एसएसपी पौड़ी पी रेणुका देवी द्वारा जनपद के समस्त थाना और चौकी प्रभारियों को शादी समारोह में जाकर आम जनमानस को कोरोना संक्रमण के संबंध में जागरूक करने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद ही थाना चौकी प्रभारी द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में हो रहे विवाह समारोह में कोविड-19 के संबंध में जागरूक किया। पिछले एक माह में जनपद में लगभग 202 विवाह समारोह में पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। एसएसपी पौड़ी ने बताया कि जागरूकता अभियान के तहत शादी समारोह में भीड़ भाड़ होने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, शादी समारोह में शराब का सेवन न करने के संबंध में जागरूक किया गया। मेनली हम कोरोना का उसमें रोकने के लिए उसमें रोकने के लिए हमने मेनली कहाँ पर भीड़ भाड़ है वहाँ पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ऐसे बाज़ार हैं, ऐसे आजकल विगत एक महीने में बहुत ज़्यादा फंक्शंस, फेस्टिवल्स, शादी वगैरह हुआ है, सो वहाँ पर ज़्यादा लोग इकट्ठा हुआ है। सो वहाँ जाके हमने जागरूकता अभियान करवाया था एंड मास्क भी वितरण किया। ऐसे हमने मोर देन 200 जगह पर जाके पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके साथ ही पुलिस द्वारा शादी समारोह में बिना मास्क वाले लोगों को भी मास्क का निःशुल्क वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि जनपद पुलिस द्वारा इस तरह के अभियान लगातार जारी रहेंगे। पौड़ी से न्यूज स्टूडियो के लिए मुकेश बछेती की रिपोर्ट। हरिद्वार में होने वाले 2021 कुंभ मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन इस बार कोरोना के मद्देनजर कुंभ मेले की व्यवस्थाओं में परिवर्तन किया गया है। शुरुआती दौर में कुंभ मेले के लिए बनाए गए सेक्टरों का दायरा कम कर दिया गया है। आईजी संजय गुंजियाल के अनुसार पहले कुंभ मेले में 41 सेक्टर बनाए गए थे, लेकिन अब कोरोना की स्थिति को देखते हुए 24 सेक्टर बनाए जा रहे हैं। इसमें रेलवे को अलग सेक्टर के रूप में रखा गया है, जिसमें प्लान के अनुसार कुंभ मेले के स्वरूप को देखते हुए व्यवस्था की जाएगी, जिसमें 6 थाने बनाए गए हैं। प्लान बी के अनुसार यदि कुंभ मेले में 60 लाख के करीब श्रद्धालु आते हैं तो उसके अनुसार व्यवस्था बना रखी है। देखिए, कुंभ की जितनी भी व्यवस्था है, हमने 3 तरह की व्यवस्थाएं रखी हुई है। जैसा कि पूर्व में आपने देखा कि हमने 41 थानों का 41 सेक्टर्स शुरुआत में प्रपोज किया था, और वो था जब कोविड वाली स्थिति नहीं रहेगी। जो टोटल नंबर्स है, हमने तीनों तरह की व्यवस्था की है। अगर रिस्ट्रिक्शन रहेंगे तो कैसी व्यवस्था रहेगी, प्लान ए बना रखा है। अगर रिस्ट्रिक्शन आधे अधूरे हाफ रहेंगे तो ऐसी स्थिति में जो करीब 60 लाख लोग अगर आ जाए एक दिन में तो उसकी क्या व्यवस्था रहेगी। और अगर रिस्ट्रिक्शन पूरी तरह से समाप्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जब मैक्सिमम भीड़ रहेगी तो किस तरह से पुलिस को अरेंजमेंट करना पड़ेगा। फिलहाल कोरोना की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। शुरुआती दौर में 15 गैजेटेड ऑफिसर ने रिपोर्टिंग कर दी है। इसके साथ ही 1000 पुलिस बल की तैनाती भी हो चुकी है, जिनका ड्यूटी चार्ट तैयार कर लिया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि इस बार कुंभ की स्थिति के अनुसार पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाएगी। हिमालयी इलाकों के ऊंट कहे जाने वाले याक अब उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं, जिससे पशुपालन विभाग की याक संरक्षण योजना को मानो पंख लग गए हैं। अब तक द्रोणागिरी पर्वत के बुग्यालों में रह रहे याक शीतकालीन में निचले इलाकों में आने लगे हैं। आजकल सुक्की के जंगल में याक विचरण करते दिख जाएंगे। क्षेत्र के निवासियों के लिए याकों को फिर से देखना सुखद अनुभव है। चमोली जिले में याक संवर्धन का कार्य विगत वर्षों से चल रहा है। सिक्किम, भूटान की तरह उत्तराखंड के चमोली जिले के द्रोणागिरी बुग्यालों में याक का परिक्षेत्र बना हुआ है। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रविंद्र राणा बताते हैं कि अभी जिले में 11 याक हैं, जिनमें से 7 नर व 4 मादा याक हैं। पिछले कुछ वर्षों में यहाँ पे जो हमारे जो याक थे वो उनकी कुछ संख्या कुछ इस वजह से घटी, नेचुरल क्लाइमेटी की वजह से, क्या कहते हैं कि वो बुग्याल अपने सीजन में जाते थे तो वो थोड़ा सा एक हिमनद में ग्लेशियर में आने की वजह से कुछ गिरे थे वहाँ पे। अभी स्थानीय स्तर पे इसके कुछ अंशदान पे डिमांड भी आई है, तो इन सब स्थितियों को देखते हुए हमने ये कार्यक्रम बनाया कि क्यों ना इनको एक प्रॉपर इनको रखने के इनके रहन सहन, इनको रहने खान पान के लिए बाड़ा, सुसज्जित बाड़ा बनाया जाए जिसमें ये रह सकें। आपको बता दें कि याक कभी चमोली, पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में खूब थे। सीमा पार तिब्बत से वहां के व्यापारी इन याक के माध्यम से अपने देश की वस्तुएं व्यापार के लिए चमोली की सीमा में लाते थे। 1960 के बाद जब भारत तिब्बत व्यापार बंद हुआ तो फिर सीमा पार से याक नहीं आए। पशुपालन विभाग याकों को मानव से मेल जोल के तहत योजना पर भी कार्य कर रहा है ताकि पर्यटक जब यहाँ आए
तो याक की सवारी का आनंद ले सकें। वर्ष 2018 में इसका आगाज प्रयोग के तौर पे माणा और बद्रीनाथ के बीच याक की सवारी के तौर पर किया गया था। रुड़की गंग नहर में डूबने से एक विधवा महिला की मौत हो गई। मामला मंगलौर कोतवाली क्षेत्र नसीरपुर अफजलपुर गांव का है। दरअसल परिजनों के अनुसार मृतक महिला के साथ पड़ोसी युवकों ने मारपीट व अभद्र व्यवहार किया, जिससे आहत होकर विधवा महिला ने नसीरपुर के पास गंग नहर में छलांग लगा दी, जिसमें पीड़ित महिला की मौत हो गई। और उसकी यहाँ शिव मंदिर पर लाकर उसकी मार पिटाई करी और उसका भाई भी खड़ा था वहीं से ही, मतलब खितवान वाले और छेतन वाला भी था। उसके बाप ने आकर कहा क्या नमक ऐसा गुप्ती मार बढ़िया पियाते, इसे इतना मरती ना इतना ऐसा बढ़िया वो करते। अब उन्हें बताओ उसके कपड़े कुपड़े फाड़ रखे थे, वह बेपर्दा कर दी तो अच्छी बात है। गंग नहर से शव को निकालने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं महिला अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ गई है। करीब 1 साल पहले ही मृतक महिला के पति की मौत हो गई थी। परिजनों ने मंगलौर कोतवाली में दोषियों के खिलाफ तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक SK सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। अभी सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जांच के उपरांत दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल मंगलौर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक महिला के नहर में कूदने की घटना प्रकाश में आई थी। इस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से जानकारी एकत्र की जा रही है। पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। किसी के साथ विवाद होने की स्थिति सुनने में आई है, जिसकी पुष्टि कराई जा रही है। तहरीर इस संबंध में उनके परिजनों द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। जो भी उनके द्वारा तहरीर दी जाएगी उसके आधार पर सभी संभावित पहलुओं से जांच कर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्वास जताया है कि कोविड के दौर में भी इस बार केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर हरिद्वार कुंभ को दिव्य और भव्य बनाएंगे। कुंभ होगा और अच्छा कुंभ होगा, उसके लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मेरे को बताया गया कि कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी कामों को निरीक्षण करके यहाँ से गए हैं, तो कुंभ होगा और अच्छा जो उन व्यवस्थाएं हैं ये समय सभी को मदद करनी है, क्योंकि परिस्थितियाँ हैं, ये कोरोना की महामारी के संकट से पूरी दुनिया गुजर रही है। तो ऐसे वक्त पर सभी लोगों को सहयोग करें लोग, ये हम अपील कर रहे हैं लोगों से। और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखाड़ा परिषदों में सभी संत समाज से भी मिलेंगे, सभी प्रमुख लोगों से भी मिलेंगे। लेकिन कुंभ राज्य सरकार पूरी ताकत को झोंक रखी है कि कुंभ अच्छा हो। पूर्व मुख्यमंत्री निशंक ने आज कुंभ कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। आला अधिकारियों के साथ निशंक ने यहां आस्था पथ और हर की पौड़ी पहुंचकर निर्माण कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। आपको बता दें कि सन 2010 में हुए महाकुंभ के दौरान निशंक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए निशंक ने हरीश रावत पर भी जमकर हमला बोला। उनको चिंता करने की जरूरत नहीं, उनकी सरकार में तो मैं तब मुख्यमंत्री था, कैसे लड़ भिड़ करके मैं योजनाओं को लाता था, वो तब केंद्र में मंत्री होते थे, वो तब और अब देखेंगे तो जमीन और आसमान का अंतर। तो हरीश रावत भाई साहब मैं उनको बहुत सम्मान देता हूँ, लेकिन उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि उनकी सरकार ने हमारे साथ क्या किया, क्या पत्र तो चल बताएं वो लोगों को, अब वो नहीं बता पाएंगे तो हम बताएंगे। हमने बना रखा है आपके आने से पहले सर, ठीक है। रुद्रपुर के नानकमत्ता गुरुद्वारा समिति के महासचिव, सचिव व अन्य पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज होने के बाद आज रुद्रपुर में तराई सिख महासभा के सैकड़ों लोगों ने SSP कार्यालय में नानकमत्ता थाना अध्यक्ष के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने महासभा के पदाधिकारियों पर झूठा मुकदमा वापस लेने, थाना SO को बर्खास्त करने की मांग की है। हमारी मांगे हैं कि हमारे आदमी जो है डॉक्टर केयर सिंह, प्रीतम सिंह संधू जो झूठे केसों में फंसाया जा रहा है, जो नानकमत्ता SHO कमलेश भट्ट है वो उन लोगों से मिला हुआ है। इसमें बाबा तरसेम सिंह जो है, मेन बाबा तरसेम सिंह है जो सब कुछ करवा रहा है, वहाँ बैठा हुआ। ये दूसरा गुरमीत राम रहीम है। हम प्रशासन से मांग ये करते हैं कि जितना जल्दी हो सके बाबा तरसेम सिंह को अरेस्ट करके और सिख समुदाय को हक दिया जाए। प्रदर्शन में रुद्रपुर, जशपुर, काशीपुर, गदरपुर, खटीमा, नानकमत्ता व उत्तर प्रदेश के कई स्थानों से सैकड़ों सिख समुदाय के लोग रुद्रपुर पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली को कटघरे में रखते हुए नारेबाजी की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टूडियो, उधम सिंह नगर।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर किसानों के शोषण का आरोप लगाया है। विरोध स्वरूप कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। कांग्रेस जिला कमेटी के उपाध्यक्ष विनोद धनुषी व युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष आशीष नेगी ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार जन विरोधी निर्णय ले रही है, जिससे आम जन परेशानी में है। इस तरीके से किसानों को पाकिस्तानी और आतंकवादी तक ये लोग कह रहे हैं और इस अराजक सरकार में बिल्कुल भी अब किसानों को, गरीबों का कोई भी बहुत तरीके से शोषण हो रहा है। तो ये शोषण हम लोग नहीं सहेंगे और हम किसानों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों पर लाठीचार्ज कर रही है। जो देश के लिए अन्न उगा रहे हैं उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा अब देश का युवा जाग गया है और किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यदि अगर केंद्र सरकार इस तरीके से किसानों के ऊपर अत्याचार करेगी और इन बिलों को वापस नहीं लेगी, एमएसपी को कानून नहीं बनाएगी, तो युवा कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष में सड़कों पर उतरकर किसानों की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर कांग्रेस ने सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा भले ही उनका निजी मामलों में हो, पर कांग्रेस और प्रदेश की जनता उनसे यह भी उम्मीद रखती है कि पार्टी और संगठन की समीक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात का भी संज्ञान लें और जवाब दें कि उनकी पार्टी के मुखिया के खिलाफ न्यायालय ने सवालिया निशान खड़े किए हैं। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी देना चाहिए। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली त्रिवेंद्र सरकार आज भ्रष्टाचार के घेरे में है और ये भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, ये तो न्यायालय का निर्णय है। न्यायालय ने इस बात को कहा कि मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं कि आपने उत्तराखंड के लोगों से जो वादे किए थे उसके विपरीत आचरण करने का काम कर रहे हैं और उत्तराखंड के लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं। जब वक्त आएगा निश्चित रूप से जो है भाजपा को सिखाने का काम। साथ ही उन्हीं की पार्टी के विधायक ने विधानसभा में सरकार की कार्यप्रणाली के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव की मांग की और वर्तमान सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए। विपक्ष के साथ साथ पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री खुलकर सरकार की कार्यप्रणाली का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष को इन तमाम बातों का संज्ञान लेकर उस पर भी जवाब देना चाहिए। उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़@9 न्यूज़ स्टूडियो पर।